आप देख लें इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज कहाँ चला गया। इंडिया से पहले हम भी बहुत अच्छे थे। ठीक है। इंडिया की करेंसी लो थी, इंडिया के मसाइल ज़्यादा थे हमसे। इसमें सिंपल मिसाल है कि हमारे हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं आए। तो यही हम इसका कंपैरिजन इंडियंस के साथ कर लें तो आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडियंस को इंडिया को दी जाती है, ना तो वो पाकिस्तानियों की है और ना ही पाकिस्तान की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, इस साल G20 का पूरे विश्व में हल्ला मचा हुआ है। संसार के समस्त शक्तिशाली देश आज हिंदुस्तान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सच में यह भारतीयों के लिए कितना गर्व का बात है। आज़ादी के बाद हमारे देश का हालत इतना कमजोर था कि कोई भी हमें पूछता तक नहीं था, और आज के समय में कुशल नेतृत्व, उन्नत उत्पादन, शिक्षा और देश प्रेम के बल पर हमारी गिनती विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन पूरा करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने नाम का लोहा मनवा दिया। G20 में आए दुनिया के तमाम बड़े नेता भारत के ऐतिहासिक थातियों को देखकर दंग हो जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ही सबसे पुराना मानते थे, लेकिन उससे भी 500 साल पहले बने नालंदा विश्वविद्यालय, जिनमें विदेश के हजारों छात्र पढ़ने आते थे, इसके बारे में सुनकर वे अचंभित रह गए। वैसे ही भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता को दिखाता ओडिशा का कोणार्क चक्र, जिसके सामने खड़े होकर पीएम ने सभी नेताओं का स्वागत किया। वह चक्र 13वीं सदी में बनाया गया था। यही चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अपनाया गया है। यह चक्र काल चक्र के साथ साथ निरंतर प्रगति को दिखाता है। दुनिया के तमाम नेता हमारी विरासतों को देखकर सामने से तो नहीं, लेकिन मन ही मन भारत को विश्व गुरु तो अवश्य ही मान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ ही आज़ाद हुए पाकिस्तान की हालत अपने कट्टरपंथी सोच की वजह से इतनी खराब है, वहाँ रोटी और चावल के लाले पड़े हुए हैं। G20 में आए मेहमानों को देखकर वे अपने सरकार को कोस रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के एक YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें एंकर ने पाकिस्तानी जनता के बीच जाकर उनसे भारत में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर बात की और पूछा कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया है। वहाँ G20 जैसे सम्मेलन हो रहे हैं और विश्व के शीर्ष नेता भारत में है, तो पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इसके जवाब में लोगों ने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। एक पाकिस्तानी ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भारत ने हमें G20 शिखर सम्मेलन का न्योता नहीं दिया, जबकि हम परमाणु संपन्न देश हैं। वहीं बांग्लादेश को न्योता दिया गया है। एक अन्य शख्स ने कहा कि पाकिस्तान गलती से आज़ाद हो गया। जो लोग उस वक्त बंटवारे का विरोध कर रहे थे, वो लोग सही थे। साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, गलती से आज़ाद हो गए। क्या वो लोग ठीक थे जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत? हाँ जी। अगर एक अन्य पाकिस्तानी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, भारत हमसे बहुत आगे है। भारत वाले कश्मीर में हमसे ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के पास मैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक शख्स ने अपने देश के हुक्मरानों की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क है और ऐसे देश से कोई रिश्ते नहीं बनाता। हर देश यही सोचता होगा कि पाकिस्तान पैसे मांगने आया है। भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। वो चांद पर चले गए और हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अलग पहचान दी है। हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान को लानत की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तानियों के अनुसार वे सऊदी अरब में नौकरी करने जाते हैं, वहाँ की दुकानों में इंडियन मेड सामानें बिकती हैं। हिंदुस्तान प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ कट्टरपंथ और धार्मिक अंधविश्वास में लगा हुआ है। इस साल के G20 के सम्मेलन का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के सार को समाहित करता है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन के इस विचार पर प्रकाश डालता है कि संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है, जहां हर व्यक्ति इस परिवार का एक सदस्य है, चाहे उसकी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या जातीयता कुछ भी हो। वसुधैव कुटुंबकम वाक्यांश इस विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि हमें सभी के साथ दया, करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और शांति और सद्भाव के साथ रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन चीन वसुधैव कुटुंबकम का विरोध कर रहा था। चीनी पक्ष का विरोध इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत था।
हालांकि बाकी के देशों ने इसका कोई विरोध नहीं किया और उन्होंने भारत का भरपूर साथ दिया। चीन भारतीय संस्कृति से द्वेष और पाकिस्तान से दोस्ती के कारण ऐसी हरकतें करता रहता है। हालांकि उसके लाख विरोध के कारण भी G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम ही रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।